मैं कहना चाहता हूं, कृष्णानंद राय विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। श्री श्याम शंकर राय उनके साथ में थे, रमेश राय साथ में थे, रमेश पटेल साथ में थे, मुन्ना यादव साथ में थे, अन्य लोग साथ में थे, सब मारे गए। और किस बर्बरता के साथ मारा गया था बहनों और भाइयों, तब भी प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। ये दोनों जब मिलते हैं कोई ना कोई अनर्थ होता है, हमें फिर से अनर्थ नहीं होने देना है और यही अपील करने के लिए मैं आज आया हूं आपके पास। हमें तो गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि आज हम लोग एक ऐसे माहौल में जी रहे हैं जो कल्पना कभी देश के प्रथम स्वतंत्र संग्राम के लिए महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंगल पांडे ने की थी, जो काम चित्तू पांडे ने की थी, विकास की जो बड़ा पूर्व प्रधानमंत्री सर्वे चंद्रशेखर जी में थी, और मोहम्मदाबाद की समग्र विकास के लिए जो चिंतित रहते थे, ऐसे कृष्णानंद राय के सपनों का मोहम्मदाबाद, गाजीपुर, बलिया, उत्तर प्रदेश और भारत बने। मोदी जी और योगी जी यही प्रयास कर रहे हैं और इसी के आप प्रयास कर रहे हैं। भाइयों, आज मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से, क्या मुन्ना यादव, जिसको मुख्तार जैसे माफिया ने स्वर्गीय कृष्णानंद राय के साथ हत्या की थी, क्या वो पिछड़ी जाति का नहीं था? क्या रमेश पटेल पिछड़ी जाति के नहीं थे? बहनों भाइयों, क्या प्रयागराज के माफिया के द्वारा मारा गया, वहां पर पूजा पाल के पति राजू पाल क्या पिछड़ी जाति के नहीं थे? या जया पाल के पति उमेश पाल क्या ये पिछड़ी जाति के नहीं थे? और इन माफियाओं को, इन निर्दोष लोगों की हत्या करने की छूट सत्ता कैसे दे देती है? और इसीलिए तो हम कहते रहे हैं, हमारा भी संकल्प, उनका संकल्प बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को मारने का था, उनका संकल्प गरीब के बेटे को मारने का था, तो हमारा भी संकल्प था कि माफिया को मिट्टी में मिलाकर। भाइयों, आज माफिया मिट्टी में मिल गए तो लाखों करोड़ रुपया निवेश यूपी में आ रहा है। और मैं कह सकता हूं आपको, जो यहाँ पे नीरज शेखर कह रहे थे, तो वो कह रहे थे कि यहाँ के पूर्वांचल के नौजवानों को पूर्वांचल में नौकरी मिलनी चाहिए, हमारा यही संकल्प है। गाजीपुर से लखनऊ जा रहा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और इसका बलिया जा रहा लिंक एक्सप्रेस वे, इसी औद्योगिकीकरण के लिए ये बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने इसीलिए बनाया है। यही फैक्ट्री लगेगी, यही नौकरी मिलेगी, यही काम मिलेगा। और अब आपके पास हाईवे भी, रेलवे भी, बगल में एयरपोर्ट भी, कई एयरपोर्ट, आजमगढ़ में एयरपोर्ट, गोरखपुर में, वाराणसी में, और साथ साथ मां गंगा है तो वाटरवे भी। वाटरवे का मंत्री हमारे प्रदेश में ये दया शंकर ही है।
इसको थोड़ा समझाइए, कहिए कि निरुआ के साथ निरुआ कोई फिल्मों में काम करने दीजिए, ये स्वयं मंत्री के रूप में काम करें। कह रहे हैं कि मुझे निरुआ के साथ गाना गाना है और उनके साथ डांस करते हुए फिल्म बनानी है। हमने कहा भी देखो, तुम्हें तो अपना वचन कम करने में 10 साल लग जाएंगे, तब तक तुम बुढ़ा जाओगे। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आप देखिए जब कनेक्टिविटी बेहतर होती है, विकास भी होता है, निवेश होता है, रोजगार का सृजन होता है। नौजवान हमारा यही नौकरी पाएगा, रोजगार पाएगा, और यही तो हम कर रहे हैं। मोदी जी ने देश को 10 वर्ष में इसी बात को लेकर चमकाया है। और बहनों और भाइयों, 7वें चरण का अंतिम चरण के चुनाव के लिए आज हम आपके बीच आए हैं। पूरे देश के अंदर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चार कहीं हम जाते हैं, लोगों के मन में एक ही भाव है, एक ही संकल्प है। करोड़ लोग कहते हैं, जब हम कहते हैं क्या होगा, तो जनता कहती है फिर एक बार, फिर एक बार, और अब की बार 400 पार। 400 पार की जब बात होती है तो समाजवादी पार्टी को चक्कर आने लगता है, क्योंकि ये तो केवल 60-62 सीटों पे चुनाव लड़े, 60-62 सीटों का, और यादवों में भी देना था, सब अपने खानदान के थे। यानी सिपाही के अलावा प्रदेश में कहीं नहीं, अरे कहीं निरुआ भी है, बीजेपी ने उनको बनाया। मैं तो मुंबई गया था, निरुआ फिल्मों में काम कर रहा था, मैं देखा भी निरुआ, अरे मुंबई के लिए बहुत किया है, चलो गाजीपुर आजमगढ़ के लिए कुछ करो। देखो 2 साल से, पिछले 5 साल से लगातार आजमगढ़ और गाजीपुर में काम भी कर रहे हैं, फिल्मों की शूटिंग भी कर रहे हैं और वहां का विकास भी कर रहे हैं। देखो निरुआ के सांसद आजमगढ़ के बनने के बाद वहां पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी जुड़ गया, वहां एयरपोर्ट भी आ गया, वहां विश्वविद्यालय भी बन गया, वहां मेडिकल कॉलेज भी बन गया, नर्सिंग कॉलेज भी बन गया और संगीत महाविद्यालय भी बन गया। देखो जब अच्छे लोग चुनते हैं, विकास भी अच्छा होता है, और ऐसे ही मोदी जी ने देश के अंदर किया। आज दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। अब बहनों और भाइयों, आतंकवाद और नक्सलवाद तो समाप्त हुआ। अगर कहीं भी पटाखा भी फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, उसे मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं, कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है, इस नए भारत में सुरक्षा है तो सम्मान भी है, विकास है तो गरीबों का कल्याण भी है। एक समाजवादी पार्टी थी, राशन माफिया भी थे, और 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है। और मैं कहता हूं जो पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं ना, हिंदुस्तान में मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में जितनी पाकिस्तान की आबादी है, उससे बड़ी आबादी को गरीबी से उठाने का काम किया, गरीबी से ऊपर खुशहाल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाया। और पाकिस्तान 23 करोड़ लोगों को रोटी नहीं दे पा रहा है, भूखों मर रहे लोग। 1 किलो आटा के लिए छीना चपटी होती है। मोदी जी के नेतृत्व में आज गरीबों का कल्याण, 80 करोड़ लोग फ्री में राशन प्राप्त कर रहे हैं, 60 करोड़ लोगों के 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत की सुविधा, वही कहीं भी जाए देश के अंदर उनको मुफ्त में 5 लाख रुपए की मुफ्त में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। 12 करोड़ किसानों के को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन। और मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के कनेक्शन की शुरुआत बलिया से ही की। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ घर बन गए हैं और मोदी जी ने कहा है, मोदी जी ने कहा है, बहनों और भाइयों, मोदी जी ने कहा है
कि 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को 4 जून के बाद जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी, फ्री में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराएंगे। जितने गरीब होंगे उन सबके मकान बनेंगे, सबके मकान बनेंगे। एक तरफ में कार्य करने वाली सरकार और दूसरी तरफ माफियाओं को संरक्षण देने वाली, माफियाओं को संरक्षण देने वाली, आतंकवाद और नक्सलवाद को बढ़ाने वाले, देश के सम्मान को गंवाने वाले, देश के अंदर विकास के कार्य को ठप करने वाले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग। इनका विकास से कोई लेना देना नहीं, गरीबों से कोई लेना देना नहीं। ये पाकिस्तान की पैरवी करते हैं, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, माफियाओं को अपने गले का हार बनाते हैं और भारत विरोधी कृत्यों को करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार भी समझते हैं।